Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says the promoter site and the terminator site for transcription are located at. ये कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेटर ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। उसको जानने के लिए पहले ज़रा इधर देखिए कि यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स बने हुए हैं डीएनए के। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम होता है वहाँ दूसरे का 3 प्राइम होता है एंड वाइस वर्सा, राइट। अब ये जो पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है ये एक बारी में ट्रांसक्राइब नहीं होता, डीएनए के छोटे छोटे यूनिट्स ट्रांसक्राइब करते हैं, ठीक है। और इन छोटे छोटे यूनिट्स को जो ट्रांसक्राइब करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ओके। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के एक तरफ होता है प्रमोटर, एक तरफ होता है आपका टर्मिनेटर। क्योंकि मैंने अभी कहा कि पूरा डीएनए एक बारी में ट्रांसक्राइब नहीं होगा, उसके छोटे छोटे यूनिट्स होंगे। तो ट्रांसक्राइब करने के लिए ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि कहाँ पे शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है उस यूनिट को, राइट। और बीच में आपका वो डीएनए सीक्वेंस होगा जिसको असलियत में ट्रांसक्राइब करना है, जिसका एमआरएनए बनाना है, ठीक है। और प्रमोटर और टर्मिनेटर बस वो सीक्वेंस है जो बताएंगे शुरू कहाँ करना है और खत्म कहाँ करना है। अब अगर हम इसकी पोजीशन को देखें तो देखिए प्रमोटर कहाँ बनाया मैंने? प्रमोटर बनाया मैंने 5 प्राइम एंड की तरफ। टर्मिनेटर मैंने कहाँ बनाया है? 3 प्राइम एंड की तरफ, ओके। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड प्रमोटर के लिए और टर्मिनेटर के लिए 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो बी आपका सही होगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें, द 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड, दोनों ही 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड तो हो नहीं सकते और दोनों ही 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहीं से शुरू करके कहीं तो खत्म करना है, राइट। कहीं से शुरू करके कहीं खत्म करना है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही तरफ हो जाएं। फिर फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा है? 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम, किसके लिए? प्रमोटर के लिए। पर प्रमोटर आपके 5 प्राइम पे होता है। अब होता क्या है, कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस चीज से कि ट्रांसक्रिप्शन इस स्ट्रैंड का तो हो ही नहीं रहा, ट्रांसक्रिप्शन तो इस वाले स्ट्रैंड का होगा ना। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो जिस स्ट्रैंड का हो रहा होगा उसका तो 3 प्राइम इस तरफ होगा ना, राइट। जिसका हो रहा होगा उसका 3 प्राइम तो इस तरफ होगा और 5 प्राइम इस तरफ। तो स्ट्रैंड तो वो ये वाला है, तो इसका प्रमोटर तो 3 प्राइम की तरफ हो रहा है, तो बच्चे इस वाले पे टिक कर देते हैं। लेकिन नहीं, जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो कि ये वाला स्ट्रैंड है, जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है उस स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो उसके ऑपोजिट में है, जो उसके एंटी पैरेलल है, उस स्ट्रैंड को आप बोलते हो कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हो? कोडिंग स्ट्रैंड। तो हमेशा ये कन्वीनियंस के लिए हर एक टर्मिनोलॉजी कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग दी गई है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग नहीं दी गई है, ठीक है। इसीलिए आपका फाइनल आंसर बी होगा, ए नहीं। So the final answer is option B. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.